ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, बुधवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है गणेश जी को। तो आपको आज के इस उपाय में एक चावल का दाना और मात्र 4 भरे मूंग के दाने ले लेना है और जीवन में दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, समस्या को समाप्त करने के लिए शिवलिंग पर जाकर ये विशेष तरीके से उपाय कर लेना। गुरुजन का है, इस उपाय करने के बाद नौकरी में, व्यापार में तरक्की होगी, बच्चे सुधरेंगे और धन संपदा में बढ़ोतरी होगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया अद्भुत उपाय है, कैसे करना है वो हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। जो उपाय आपको सर्वश्रेष्ठ लगे, कोई एक उपाय जरूर कर लीजिएगा। तो पहला वाला जो उपाय हमारा है वो है कामना पूर्ति के लिए। देखिए, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमारी जो दिल की बात है, कामना है, विशेष है, इच्छा है, वो किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो पा रही है। चाहे वो किसी भी प्रकार के लेकर हो, व्यापार को लेकर या नौकरी को लेकर या आपके कार्य को लेकर, तो फिर आपको ये पहला वाला विशेष उपाय जरूर कर लेना है। अब इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको हरा मूंग लेना है। कितने दाने? मात्र आपको एक दाना लेना है और वो संपूर्ण होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, मतलब कि टूटा फूटा ना हो। इसी के साथ जो भी सामग्री है वो है चावल का दाना। तो इस प्रकार से आपको बिना टूटा फूटा एक चावल का दाना भी ले लेना है। साथ ही साथ जो अगली सामग्री है वो है बेल का पत्र, मतलब कि इस प्रकार से एक बेल पत्र ले लेना। और ध्यान रखना ये बेल पत्र भी टूटा ना हो। और अगर आपको खंडित बेलपत्र मिल रहा है तो शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और फिर उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसी के साथ जो आखिरी में सामग्री है वो है लोटा। कौन सा लोटा? देखिए, अगर आप सिर्फ शुद्ध जल लेकर जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको तांबे का लोटा ले लेना है। और अगर आप जल में दूध मिलाकर जा रहे हो तो आपको स्टील का लोटा ले लेना है और उसमें जल भर लेना। और फिर आगे बताएगी जितनी भी सामग्री है उनको लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह सवेरे, सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो। देखिए, शिवलिंग के ऊपर मूंग का उपाय करने से बल बुद्धि विद्या में बढ़ोतरी होती है और चावल के दाने का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है, साथ ही साथ कार्य बनने लगते हैं। उसी प्रकार से बेलपत्र का उपाय करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आपको इस उपाय में करना क्या है? जो हरा मूंग है उसको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, उसके बाद बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ा देना और उस चावल के दाने को भी शिवलिंग पर रख देना है। बेलपत्र की डंडी होगी जला एक तरफ, बड़ी पत्ती होगी आप की तरफ, ठीक। बेलपत्र चढ़ा दिया, उसके बाद जो तांबे का लोटा है उस तांबे के लोटे को उठाना है और पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए, ठीक। जल समर्पित कर दिया, उसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो इस प्रकार से पहला वाला विशेष उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय है। देखिए, ये उपाय आपको अपने बच्चों के लिए करना है। साथ ही साथ घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो कोई भी कार्य करने के लिए कोई भी कार्य करने के लिए जाता है तो उसके कार्य अटके जाते हैं, उसके जीवन में अंधकार चल रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो वो व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। या आप अपने बच्चों के लिए, बल बुद्धि विद्या के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो इस वाले उपाय में भी फिर से आपको हरे मूंग के दाने लेने हैं। कितने मूंग के दाने लेने हैं? तो अब आपको 4 हरे मूंग के दाने लेने हैं और वो भी संपूर्ण होना चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल का दाना। कितने चावल के दाने लेने हैं? मात्र एक अखंड चावल का दाना लेना है जो कहीं से टूटा फूटा ना हो। साथ ही साथ जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन बताई गई सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। इस उपाय को सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और हमने पिछली बार बताया है कि चावल का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है। बल बुद्धि विद्या के लिए आपको हरे मूंग का उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले करिएगा क्या? आपके पास जो 4 हरे मूंग के दाने हैं ना, उनको उठाना ही, अपने हाथ में रखना है और विघ्नहर्ता जो गणेश जी का स्थान है ना, गणेश जी से प्रार्थना करना है कि हे विघ्नहर्ता, मेरे जीवन में जो भी ये समस्या चल रही है, परेशानियाँ चल रही है, इन्हें समाप्त करें। और बच्चों
अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, उनमें बल बुद्धि विद्या की कमी आ रही है, तो वो समस्या भी समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए सबसे पहले 4 हरे मूंग के दाने को आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। ओम गणेशाय नमो इस मंत्र का स्मरण करते हुए। ठीक, उसके बाद जो एक चावल का दाना है उसको उठाना है और उसको आपको जल के लोटे में डाल देना है। ठीक है, इतना कार्य कर लिया। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। यहाँ पर अगर आप जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। यहाँ पर इस जल को इकट्ठा कर आपको अपने कंठ, मस्तक और नैनों पर लगा लेना है और शिवलिंग के पास बैठ कर भगवान गणेश जी से और भोलेनाथ जी से प्रार्थना करना है कि आपकी जो समस्या है, बाधा है, परेशानी है, दुख है, उन्हें समाप्त करें और इच्छाएं पूर्ण करें। तो इस प्रकार से विशेष निवेदन प्रार्थना करते हुए दूसरा वाला उपाय जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। इस उपाय को करने के बाद धन संपदा में वृद्धि होगी। साथ ही साथ अगर किसी प्रकार की आपके कार्य हैं और वो बन नहीं पा रहे हैं तो भी इस उपाय को आपको जरूर कर लेना है। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है दीपक। तो इस प्रकार से आपको दीपक ले लेना है। यहाँ पर आपका सवाल होगा मिट्टी का दीपक या आटे का। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा दीपक लेना चाह रहे हो। अगर आप आटे का दीपक ले रहे हो तो आपको इस प्रकार से आटे का दीपक बना लेना है और उसमें बत्ती रखने का स्थान नहीं बनाना है, गुड़ को नहीं करना है। तो इस दीपक में जलाने के लिए आपको गोल बत्ती लेनी है और घी ले लेना है। इसी के साथ जो की सामग्री है वो है हरी इलायची। कितनी हरी इलायची लेनी है? तो आपको 2 हरी इलायची लेनी है और वो भी संपूर्ण होनी चाहिए। आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हो और मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ वगैरह करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद जो गोल बत्ती का दीपक है उसको आपको शिवलिंग के पास रखकर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। दीपक जला दिया, उसके बाद जो स्टील का लोटा है उस स्टील के लोटे को उठाना है, पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ठीक, इतना कार्य कर लिया। फिर हमने 2 हरी इलायची बताई है, उसमें से पहली हरी इलायची उठानी है और आपकी जो भी कामना है, समस्या है, प्रार्थना है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए सबसे पहले एक हरी इलायची को उस जलते हुए दीपक में गणेश जी का स्मरण करते हुए डाल देना है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी हरी इलायची है उसको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से रख देना। तो इस प्रकार से आपको 2 हरी इलायची का विशेष उपाय करना है और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ गणेश जी से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपके जीवन में जो आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, धन संपदा नहीं बढ़ पा रही है, कार्य नहीं बन पा रहे हैं, वो कामना पूर्ण हो जाए। तो गुरुजी ने आज के इस उपाय में 3 विशेष उपाय बताए हैं। तीनों उपाय में से जो उपाय आपको सर्वश्रेष्ठ लगे जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं वहां से एक और नए वीडियो में।